कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिर्भिः दिव्यै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापः। तो सरस्वती पूजन का विशेष मुहूर्त 3 फरवरी को हुई बन रहा है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सरस्वती पूजा 2025 में कब है, इसका कितना महत्व है, 2 तारीख को है या 3 तारीख को, इन तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जाने माने आचार्य गोकुलेश शास्त्री जी हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। सभी भक्तों को राधे राधे। बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर सभी का स्वागत है जी। सबसे पहला सवाल हमारा आपसे यही होगा कि जो सरस्वती पूजा को लेकर जो ये चल रहा है कि गूगल पे देखा जाए तो 2 फरवरी का डेट है और ऐसे पंचांग में जो ठाकुर प्रसाद का कैलेंडर होता है उसमें 3 दिया हुआ है, तो किस दिन पूजा करें? या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिर्भिः दिव्यै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापः। सभी भक्तों को सनातन धर्मावलंबियों का स्वागत है लाइव सिटीज में। 2025 माघ मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि 3 फरवरी को 9:36 तक है। तो सरस्वती पूजन का विशेष मुहूर्त 3 फरवरी को हुई बन रहा है और अपने सभी पंचांगों में बनारस रचित जितने भी पंचांग हैं सभी विद्वज्जनों ने इसी तिथि का निर्णय किया है। और यूं तो निर्णय सिंधु में उपवास के लिए पूर्वा तिथि सहित पंचमी का निर्णय है, लेकिन सरस्वती पूजन के लिए 3 तारीख का जो उदया तिथि का पंचमी है वही विहित है। उसी में हम सब आए, क्योंकि इसी दिन माँ सरस्वती का जन्मोत्सव है। बागेश्वरी भगवती का प्राकट्य दिवस है। इसी दिन श्री राधा रानी की मुख से माँ सरस्वती प्रकट हुई हैं। देवी भागवत श्रीमद् देवी भागवत जी के अनुसार आदौ सरस्वती पूजा श्री कृष्णेन विनिर्मिता जत प्रसादान मुनिश्रेष्ठ मूर्खो भवति पंडितः। सरस्वती पूजन का विधान सर्वप्रथम श्री कृष्णचंद्र ने ही आरंभ किया और विधि विधान से जिस विधि से इसका आरंभ हुआ है उस विधान से इनकी पूजन करने से मूर्ख भी पंडित बन जाते हैं। जी। कहा जाता है कि माँ सरस्वती की जिस पे कृपा हो उसके सारे काम बनते जाते हैं, तो इस दिन पूजा की विधि क्या है और शुभ मुहूर्त क्या है? सरस्वती पूजन का मुहूर्त प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर श्वेत वस्त्र पीत वस्त्र धारण करके माँ भगवती का आवाहन करें। कलश में या पुस्तक में आवाहन करके इनकी विधिवत षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। इस तरह से
कण्व शाखोक्त विधि से पूजन करने से या फिर विद्यारंभ की तिथि में पूर्वाहन पवित्र होकर बैठे, स्वस्ति वाचन आदि करके संकल्प आदि करें और प्रथम गणपति गणेश अंबिका का पूजन करते हुए पंचदेव का पूजन करने के पश्चात माँ सरस्वती का पूजन करें, पुस्तक में आवाहन करें या फिर कलश में इनका आवाहन करके प्रतिमा आदि जिस तरह से आप इनकी पूजन कर सकें, षोडशोपचार विधान से इनकी पूजन करना चाहिए। और पुष्प की बात करें तो श्वेत पुष्पों की सुगंधित माला, स्फटिक मालाएं इनको अर्पण करें, आभूषण आदि अर्पण करें। अगला सवाल हमारा यही होगा आपसे कि हालांकि सरस्वती माँ का पूजा तो सबको करना चाहिए, क्योंकि विद्या की ज़रूरत सबको होती है, सद्बुद्धि की ज़रूरत सबको होती है, लेकिन जो खासकर नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें कैसे पूजा करनी चाहिए? उनके लिए क्या विशेष पूजा कुछ है? विद्यार्थियों का ही यह प्रमुख पूजा है। जो विद्या के इच्छुक विद्यार्थी हैं या ज्ञान जो भी व्यक्ति चाहते हों, वो इस दिन माँ सरस्वती की आराधना में अवश्य लगें और इस दिन विधि विधान से पूजन करके श्रीमद् देवी भागवत में एक मंत्र है इनका, श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै स्वाहा। इस मंत्र को आप सब नोट करें, इसे लिखें। फिर से मैं बोल रहा हूँ, श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै स्वाहा। इसमें प्रणव नहीं लगाना है, ओम नहीं लगाना है, मात्र श्रीं ह्रीं सरस्वती स्वाहा इस मंत्र का यथाशक्ति जप करें। यूँ तो श्रीमद् देवी भागवत में कहा है कि 4 लाख मंत्रों की संख्या जब हो जाए ना तो यह मंत्र सिद्ध हो जाते हैं, और यह मंत्र जब सिद्ध हो गए ना तो आप बृहस्पति के समान ज्ञानी हो सकते हैं, ऐसा श्रीमद् देवी भागवत का कहना है। लेकिन यथाशक्ति आप आएँ, माँ भगवती को मनाएं और इस मंत्रों से उनकी पूजन करें। नैवेद्य में मक्खन, घी, दूध, धान का लावा, तिल का लड्डू, शक्कर, सफ़ेद धान का चिवड़ा जो बिना उबाला हुआ हो, और घी, सेंधा नमक डालकर बनाए गए व्यंजन आदि सभी, जौ और गेहूं के आटे से घृत में तले हुए व्यंजन आदि का भोग लगाएं, उत्तम भोग लगाएं, और श्वेत एवं पवित्र ऋतु फल इनको अर्पण करें। बैर आदि का फल इन्हें लगाएं, केला का फल लगाएं, और भी जो भी आप अर्पण कर सकते हैं। माँ सरस्वती को मनाने के लिए आप इनके शरण में आएँ। माँ सरस्वती बहुत ही दयालु हैं और बागेश्वरी हैं, वीणा वादिनी हैं, वाणी को पवित्र करने वाली हैं, वाणी में शक्ति ऊर्जा भरने वाली देवी हैं। आप इनकी आराधना में लगें, आपका कल्याण होगा। अगला सवाल हमारा आपसे ये होगा कि वैसे माता पिता जिनके बच्चे छोटे हैं और इस साल वो अपने बच्चे को पढ़ाई कराने के लिए आगे बढ़ाने वाले, स्कूल में एडमिशन दिलाने वाले हैं, क्या उन्हें कुछ पूजा करने के लिए कुछ विशेष विधि वगैरह है? बड़े सुंदर प्रश्न हैं। जो माता पिता अपने बालकों का विद्यारंभ कराना चाह रहे हैं तो इस दिन वसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती के समक्ष जाकर तिलक आदि लगाकर बालक के जिह्वा पर केसर युक्त चंदन से ह्रीं शब्द उनके जिह्वा पर लिखें और फिर विद्यारंभ कराएं। माँ सरस्वती की कृपा से विद्या का भंडार उस बालक को प्राप्त हो जाएगा। तो हमने आपको इस वीडियो में वो तमाम जानकारी दी जो सरस्वती पूजा कैसे करनी है, किस विधि से करनी है, शुभ मुहूर्त क्या है, 2 फरवरी या 3 फरवरी को मनाना है सरस्वती पूजा, इसके बारे में भी हमने आपको जानकारी दी है। और वहीं विशेष जानकारी के तौर पे हमने आपको
ये भी बताया है, पंडित जी ने ये भी बताया है कि जो बालक, जो बच्चे इस साल सरस्वती पूजा से अपना पढ़ाई आरंभ करने वाले हैं, उन्हें क्या कुछ और उनके माता पिता को क्या कुछ करना चाहिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।